अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मरूप प्रिय मित्रों, सादर सप्रेम नमन प्रणाम। आज आप सबसे मन में उठे कुछ भाव साझा करने की प्रेरणा हो रही है। वर्तमान समय में सर्वत्र दुख अशांति इतनी अधिक दृष्टिगोचर हो रही है कि कहीं क्रोध की फुफकारें तो कहीं हृदय विदारक रुदन, कहीं स्वार्थ की लहरें तो कहीं हिंसा की चिंगारियां आदि की मन में सोचने को विवश हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों है। प्यारे मित्रों, इसका एकमात्र कारण है द्वैत। हम स्वयं को अपने 3.5 हाथ के शरीर तक ही सीमित मानकर बाकी संपूर्ण विश्व को अपने से अलग मानते हैं और इसीलिए अपनेपन की संवेदना से रहित होकर द्वेष भाव में लिप्त मार काट, नफरत, लड़ाई झगड़ा तथा नाना कुकृत्य करते हैं। फलतः संपूर्ण जीवन ऐसे ही रोते कलपते अशांति में बीत जाता है। अतः इस सबसे छुटकारा यदि पाना है, यदि स्थायी शांति और आनंद का जीवन यापन करना है, तो इसका एकमात्र उपाय है हम इस द्वैत भाव को दूर करें। संपूर्ण विश्व चर अचर से रागात्मक संबंध स्थापित करें। स्वयं को 3.5 हाथ के शरीर तक ही नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड में स्वयं की ही अनुभूति करें। प्रश्न है कि कैसे? यहाँ सब खंड खंड नजर आ रहा है। इस विराट विश्व से स्वयं को मिला हुआ एक रूप कैसे अनुभव करें? प्रिय मित्रों, इसका एक ही सरल उपाय है। 2 चीजों का योग करने के लिए अधिष्ठान अर्थात आधार की आवश्यकता होती है। क्योंकि वह एक ही है तो उसका आधार एक ही होगा। उदाहरण के लिए, एक किताब के 2 पृष्ठों का आपस में संबंध पुस्तक के कारण है। यदि एक पन्ने को फाड़कर 2 टुकड़े किए तो उन दोनों टुकड़ों का आधार कागज ही है और इसलिए वह एक ही है, भिन्न नहीं। 2 बताशे अलग अलग खंड खंड दिखते हैं, किंतु उनका आधार अधिष्ठान शक्कर ही है, इसलिए वह अलग दिखते हुए भी एक ही है। मिट्टी के हाथी, घोड़ा आदि खिलौने बनाएं, खिलौने का स्वरूप अलग और वह भिन्न भिन्न दिखते हैं, किंतु सभी खिलौने एक ही है क्योंकि उनका एक ही आधार मिट्टी है। मेज, कुर्सी, दरवाजे, पलंग सब भिन्न दृश्य और भिन्न स्वरूप के हैं, किंतु वह सब एक ही है क्योंकि सबका एकमात्र आधार लकड़ी ही है। ठीक इसी प्रकार से जीव और ईश भी एक ही है क्योंकि आधार एक ही है और वह है आत्मभाव या प्रिय भाव, जिसे अक्षर आत्मा कहते हैं। संपूर्ण विश्व के सभी व्यष्टि दृश्यों में एक ही आत्मा है। इस प्रसंग का अभी पिछले कुछ दिनों में ही सभी देहों में एक ही आत्मा कैसे, अजर अमर कैसे तथा इसका आधार क्या है और कैसे, इस विषय पर विस्तृत विचार प्रस्तुत किए गए हैं। प्रिय मित्रों, शब्दों में यद्यपि बात स्पष्ट है, किंतु फिर भी जब तक हमारे शरीर के सभी अंगों का योग विश्व से प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा न हो, तब तक अनुभूति नहीं आती और न ही मनन होकर बुद्धि में स्थिरता होती है। इसी कारण 10 अध्याय तक अर्जुन को समझाने के बाद भी बोध नहीं हुआ और कृष्ण जी को दिव्य चक्षु देने ही पड़े।
तो इसके लिए ही वही दिव्य चक्षु सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, जो जिनका जीवन काल 1869 से 1934 है, एक शेर की गुफा में 14 दिन तक एक आसन में बैठकर जनसाधारण के लिए अत्यंत सरल रूप में सर्वांग योग की रचना की है। उन्होंने गीतोपनिषद हिंदी में समश्लोक की रचना की, क्योंकि अधिकांश जनसाधारण संस्कृत नहीं जानते। इसके अलावा दिव्य दृष्टि, नर नारायण आदि बहुत सारे ग्रंथ लिखे। नर्मदा किनारे ओंकारेश्वर में विज्ञानशाला बनाई, जहाँ से अनेक मुमुक्षुजन आज तक लाभ उठाते आ रहे हैं। नर्मदा नदी को इसी कारण मोक्षदायिनी भी कहा गया है। प्रिय मित्रों, जैसा कि स्पष्ट है, सर्वांग योग वह कुंजी है या वह एक सरल विधि है जिससे हम विश्व से अपनी एकात्मता अनुभव कर स्थायी शांति और आनंद पा सकते हैं, द्वैत भ्रम को दूर कर सकते हैं। और सर्वांग योग जो पद्य रूप में है, उसका गद्यानुवाद और अध्ययन से ही यह सिद्ध हो सकता है, और इस बोध को प्राप्त करते ही फिर हम समत्वम योग उच्यते, इस बोध तक आ सकते हैं। इस प्रकार का ये आलेख अध्यात्म विज्ञान की महान प्रचारिका आचार्या राम सखी देवी जी की सुपुत्री श्रीमती गौरा गोयल, इनके द्वारा प्राप्त हुआ है। हम अपने YouTube चैनल की ओर से, हमारी ओर से और हमारे सभी पाठकों की ओर से श्रीमती गौरा गोयल जी का हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे इसी तरह अत्यंत समर्पित, संक्षिप्त और हृदयंगम होने वाले शब्दों से हमें सदैव प्रेरित करें, मार्गदर्शित करें। धन्यवाद। नर्मदे।